सुप्रभात बच्चों। पूर्व की बात है, आज भी आप अपना अटेंडेंस बना लीजिए, फिर आपकी पढ़ाई शुरू होने वाली है। आपकी परीक्षा तो हो गई होगी। अब आपका अगला सिलेबस इस अवधि का है 6 to 10। यही पढ़ना है आपको, पाठ 6, 7, 8, 9 और 10। तो आइए आज पाठ 6 का श्री गणेश किया जाए। श्री गणेश क्या, इससे पहले भी तो मैं पढ़ाया ही था। हार की जीत शीर्षक कवि ने इस शीर्षक का नाम हार की जीत रखा है। यह बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि हारने के बाद भी उस व्यक्ति की जीत हो जाती है। हारे हुए व्यक्ति हृदय परिवर्तन की यह कहानी है कि कैसे अगले व्यक्ति का हृदय परिवर्तित होता है और हारा हुआ व्यक्ति पुनः जीत जाता है। ईश्वर की प्रेरणा है। अद्भुत और तीव्र गति वाले मनोहारी रूप धारण करने वाले सुल्तान का नाम आपने इस पाठ में अवश्य सुना होगा, जो बाबा भारती का घोड़ा था। उसके बिना बाबा भारती एक पल भी जीवित नहीं रह सकते थे। खाना पीना खाने के बाद सारा जीवन, सारा समय घोड़े पर अर्पित कर देते थे। और उसी जमाने में एक बड़ा ही खूंखार दस्यु में इस डाकू उस एरिया का था, खरग सिंह, जिसके नाम सुनकर के लोग कांप उठते थे। उनके कुकृत्य और दहशत ने पूरे एरिया को कंपायमान बना दिया था। इस डाकू के डर से लोग त्रस्त थे। डाकू को किसी ने बाबा भारती के ये सुल्तान के विषय में जिक्र कर दिया, वर्णन कर दिया। कहा कि क्या ये साधु संत वैसा घोड़ा रखेगा? अद्भुत घोड़ा है वो। उसकी गति में जो तीव्रता है, क्या उसका बखान किया जाए। सुंदर भी उतनी ही, मन को हरने वाला सुंदरता उसमें विद्यमान है। शरीर से भी पुष्ट, किसी तरह से वह काटने लायक नहीं है। और ऐसे घोड़े तो डाकुओं के पास होना चाहिए, जो किसी का जो है छीना झपटा और चढ़ा 4 चाबुक दिया, हवा में बात करने लगा, पुलिस भी नहीं उसे पकड़ सकी। खड़ग सिंह जाकर एक बार देखा घोड़ा देखने के बाद उसके भी दिल में घोड़ा गड़ गया। उसने बाबा भारती से कहा कि अब घोड़ा अब आपके पास नहीं रहेगा, ये घोड़ा अब मेरे पास रहेगा।
बाबा भारती बेचारे चिंता में डूब गए। रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती थी कि भाई खड़ग सिंह से कौन लोहा लेगा। मैं तो एक साधु सन्यासी ठहरा, अच्छे अच्छे लोग तो इससे लोहा ले ही नहीं पाएंगे, और मैं इससे क्या। भगवान पर भरोसा करके वो कहा कि जो होना होगा होगा, लेकिन उसका मन हमेशा सशंकित रहता था। क्षण क्षण उसे अपने घोड़े की याद आती रहती थी। रात में भी वह खाना पीना खा करके सोने जाता था तो कई बार उठ करके सुल्तान को देखने के लिए उसके अस्तबल तक जाता था। घोड़े को देखकर उसे तसल्ली हो जाती थी। यही क्रम में कितने दिन गुजर गए। अब बाबा भारती को भी लगा कि शायद खड़ग सिंह इसी तरह हमको बोला होगा डराने के लिए, घोड़ा नहीं ले जाएगा, कोई ले जाना होता अभी तक ले गया होता। लेकिन इतने दिन बीत गए अभी तक नहीं ले गया, अब क्या ले जाएगा। धीरे धीरे बाबा भारती की भी चिंता दूर होते गई, लेकिन खड़ग सिंह को तो आंख में वो घोड़ा खटकता था। उसने अपाहिज का रूप धारण किया। अपाहिज, कोढ़िया, अपने आप को कोढ़ी बन गया। हाथ पैर में सफेद कपड़ा लपेट लिया। टीन के एक कटोरा लेकर के सड़क के किनारे बैठ गया। उसको इस बात का एहसास था कि बाबा भारती सब दिन घोड़े को खिला पिला करके जब कंप्लीट कर देता है तो शाम के वक्त वो घोड़ा को खोलता है, उस पर सवार होता है, पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद पुनः घोड़ा ला करके बांध देता है। ये उसकी दिनचर्या जो है खड़ग सिंह को पता था। उसने खड़ग सिंह के आने के उसी रास्ते पर पेड़ के नीचे बैठ गया। उधर से खड़ग सिंह सब दिन की भांति उस दिन भी आया। जो ही थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास किया खड़ग सिंह रूपी अपाहिज ने आवाज दी, अरे बाबा जरा ठहरो ठहरो। मुझ अपाहिज को भी लेते चलो। मैं दुखिया हूँ। हाथ जोड़ करके वो कहा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर थोड़ी रहम कर दो, दया कर दो। यहाँ से रामपुर 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, ईश्वर तुम्हारी भला करेंगे। उसके बोल में इस तरह का टोन था, इस अंदाज में वह बोला जो बाबा भारती को सही प्रतीत हुआ कि सही में यह असहाय है, अपाहिज है, तो इसकी सेवा कर देनी चाहिए। क्या दिक्कत है। फिर भी बाबा भारती पूछते हैं कि रामपुर में तुम्हारा कौन है। कहा कि देखिए दुर्गादत्त वैद्य नामक एक व्यक्ति हैं,
मैं उनका सौतेला भाई हूँ। अब बाबा भारती घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार कर लिया और घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। कुछ दूर बढ़ने के बाद सहसा बाबा भारती को एक झटका सा लगा। उसके हाथ से घोड़े की बागडोर छिन चुकी थी और वो स्वयं उसका नेतृत्व खड़ग सिंह करने लगा। 4 चाबुक दिया घोड़े को, तो एकदम जो है सो बना दिया हवा से बात करने वाला। अब अपाहिज काय के लिए रहेगा, वो अपना सारा रूप को बदल लिया। भय, विस्मय, निराशा, चीख आदि उसके समाप्त हो गए और वह खड़ग सिंह अपने वास्तविक रूप में आ गया। इसी बीच खड़ग सिंह घोड़े से, ये बाबा भारती घोड़े से नीचे गिर गए और वही एक टक देखते रह गए, घोड़ा मेरा आगे बढ़ रहा है। पीछे घूम करके खड़ग सिंह कहा कि बाबा जी क्या देख रहे हो, ये घोड़ा मिलने वाला नहीं है। तो बाबा खड़ग सिंह कहते हैं ठीक है, तुम ये घोड़ा नहीं देना, मुझे घोड़ा लेना भी नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये जो घटना हुई है इस घटना के बारे में तुम किसी से नहीं कहना, क्योंकि अगर ये घटना की जानकारी लोगों को मिल जाएगी तो लोगों को गरीब, असहाय, अपाहिज, निर्धन पर से विश्वास उठ जाएगा और वास्तव में जो सहायता के पात्र है, वास्तव में जो अपाहिज है, निर्धन है ना, जो दूसरे के जिसे सहयोग की आवश्यकता है उस पर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे और उसको सहयोग नहीं देंगे। मैंने तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया था, है ना, कि तुमको अपाहिज समझ करके मैंने घोड़े पर बिठा लिया था, लेकिन तुमने मेरे साथ छल किया। खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अब घोड़े की परवाह नहीं है, सिर्फ इस बात की परवाह है कि यह बात किसी से मत कहना। और खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। घोड़ा ले लिया, मेरा दिल नहीं टूटा, लेकिन जो प्रार्थना तुमसे कर रहा हूँ वो प्रार्थना अगर तुम नहीं माना तो मेरा दिल वास्तव में टूट जाएगा। प्रार्थना यही है कि इस घटना को किसी से मत कहना। अगर घोड़ा लेकर के तो चला गया, लेकिन खड़ग सिंह के दिमाग में बाबा भारती की बात घर कर गया। हमेशा उसके दिमाग में यही बात आते रहता था कि देखो, जिसको वह जान से प्यारा समझता था उसको मैं ले लिया, उसके लिए उसे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अपाहिज, दुखिया के विषय में वह मुझसे जो कहा, बहुत उच्च आत्मा है बाबा भारती का, बहुत ही अगाध हृदय वाला बाबा भारती, उसका घोड़ा रखना अच्छी बात नहीं होगी। और एक दिन रात में वह घोड़े को
ले जाकर के बाबा भारती खा पी करके जब सो गए थे तो अस्तबल में जाकर के खड़क सिंह उनके घोड़े को बांध दिया और दबे पांव चला गया। सुबह हुई, जब बाबा भारती सवेरे उठे तो घोड़े की कुछ आहट पा करके उसको लगा कि ये अस्तबल में कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। अस्तबल में जाकर के वो देखा कि सुल्तान यहाँ मौजूद है। सुल्तान को गले से लगा दिया। यही कहानी है। तो इस कहानी में बाबा भारती हार करके भी जीत गए। यही कहानी है। कल इस कहानी के बारे में जो भी प्रश्न उत्तर वगैरह होगा उसको मैं करवा दूँगा। आज की पढ़ाई यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।